हमारा आज का टॉपिक है केबल्स। अभी तक हमने तार के बारे में पढ़े थे, पिछली क्लास में तार पढ़े हुए थे हमने। अब तारों से मिलकर ही, कई तारों से मिलकर, दो या दो से अधिक ऐंठे हुए तारों से मिलकर जो इंसुलेटेड किया हुआ केबल तैयार होता है उसे केबल कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक ऐंठे हुए इंसुलेटेड तार को केबल कहते हैं। क्योंकि केबल्स हम कैसे बनाते हैं, बहुत सारा इंसुलेशन चढ़ा होता है, बहुत सारे इंसुलेशंस की लेयर होती है, ठीक है, केबल के अंदर। तो लेकिन क्यों होती है वो? क्योंकि वो तार को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग लेयर डालते हैं उसमें, ठीक है। तो केबल की मूलभूत इकाई क्या होती है? तार ही होती है, ठीक है। इनका उपयोग हम कहाँ करते हैं? घनी आबादी वाले क्षेत्रों में, जहाँ बहुत घने तौर पे लोग रहते हैं, बहुत सारे कार्य एक साथ किए जाते हैं, वहां पे हाई वोल्टेज लाइन के लिए, उच्च वोल्टेज सप्लाई के लिए केबल्स का यूज किया जाता है। उच्च वोल्टेज केबल का मूल्य अधिक होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी इंसुलेशन लेयर होती हैं, बहुत सारे मटेरियल्स यूज किए जाते हैं, इसलिए इनका उपयोग बहुत सीमित मात्रा में कर सकते हैं हम। पूरी ओवरहेड लाइन वायरिंग के लिए या फिर बहुत सारे दूरी तक हम लोग केबल्स का यूज नहीं कर सकते, उसके लिए हम लोग 3 फेज लाइन का यूज करते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझे, दो या दो से अधिक ऐंठे हुए इंसुलेटेड तार को केबल कहा जाता है। या फिर बहुत सारे जो तार होते हैं उनको मैंने आप लोगों को बताई थी, कोर भी कहते हैं, ठीक है। तो आपने देखे थे ना, कोर किसको कहते हैं? एक केबल के अंदर जो अलग अलग प्रकार के तार होते हैं, दो या दो, तीन, चार, छह, जितने भी प्रकार के तार होते हैं, वो प्रत्येक तार एक कोर कहलाता है, ठीक है। अब केबल्स को यूज करने के लिए कुछ बेनिफिट्स होते हैं, हमारे पास लाभ होते हैं, ठीक है। क्या होता है केबल्स में? क्योंकि बहुत सारा इंसुलेशन चढ़ा होता है, कई प्रकार की लेयर्स चढ़ी होती हैं, तो ये विद्युत सप्लाई पर वातावरणीय परिवर्तनों का इस पर प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब धूल, धूप, वर्षा आदि किसी भी वातावरण में हम इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा, इनका उपयोग नमी युक्त वातावरण में विद्युत सप्लाई के लिए कर सकते हैं। आपने अंडरग्राउंड केबल सुना होगा, अंडरग्राउंड केबल्स जो जमीन के अंदर से निकाले जाते हैं, ठीक है। तो जमीन के अंदर तो बहुत सारे एसिड्स, गैसें, नमी, ठीक है, सब कुछ होता है, तो इसलिए हम वहां पे केबल्स का यूज करते हैं ताकि वो नमी वाले वातावरण को सहन कर जाए, नमी उसके अंदर ना जा सके, ठीक है। थर्ड, इसका लाभ क्या होता है? केबलों के उपयोग से तारों की संख्या कम दिखाई देती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे तार रहते हैं, ठीक है, अलग अलग इंसुलेशन किए हुए तार रहते हैं। तो क्या होता है, जैसे 3 फेज लाइन, ऐसे बहुत 3-4 तार दिखते हैं 3 फेज लाइन में, ठीक है, जगह भी ज्यादा घेरते हैं वो केबल्स। क्या होता है केबल में? होता है ऐसे 2-3 तार रहते हैं इंसुलेटेड किए हुए, और एक ही केबल के अंदर वो सब समाहित हो जाते हैं, तो अलग अलग झालर जैसी नहीं दिखाई देती है। तो वो एक तो वायरिंग सुंदर भी दिखाई दे जाती है उससे, और तारों की संख्या भी कम दिखाई देती है, ठीक है। इसको बंद कर। अब हम देखेंगे सामान्य केबल की संरचना, मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ केबल्स। तो केबल्स में कितनी लेयर्स होती हैं, वो क्या क्या काम करती हैं, किन किन चीजों से बनी होती हैं, इन सब के बारे में हम आप इसमें जानेंगे, ठीक है। तो केबल्स में सबसे पहले क्या होता है? कंडक्टर, ठीक है। ये क्या है? तार या कंडक्टर, जिसको हम चालक भी कहते हैं, ठीक है। अगर यही चालक इसमें 2 या 3 होंगे तो उसको हम कोर कहने लगेंगे, नहीं तो सामान्य तौर पे इसको कंडक्टर या चालक कहेंगे, ठीक है। अब ये चालक जो है वो किन किन चीजों का बना होता है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे? या तो कंडक्टर एल्यूमिनियम का रहेगा या फिर कॉपर मतलब तांबे का रहेगा, ठीक है। अब ये आप किस प्रकार की उससे सर्विस लेना चाहते हैं, इसका यूज किस रूप में करना चाहते हैं, ये आपके टाइप ऑफ सर्विस पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सा चालक ले रहे हैं, एल्यूमिनियम का या फिर कॉपर का, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट लेयर होती है केबल की। फिर आगे आते हैं हम लोग, तो ये आता है सेकंड लेयर। सेकंड लेयर को कहते हैं इंसुलेशन, ठीक है। इंसुलेशन, जब सामान्य जो वेयर तार होता है ना, जैसे ये वेयर तार है, इसके ऊपर एक हम लेयर चढ़ाते हैं ताकि आपस में वो शॉर्ट सर्किट ना हो या फिर हमको शॉक ना लगे, इसलिए एक इंसुलेशन की परत चढ़ाई जाती है। ये इसको सुरक्षा प्रदान करती है, किसको? तार को, ठीक है। तो ये सामान्यतः किसका इंसुलेशन कर सकते हैं हम केबल में? रबर का या पेपर का, ठीक है। ये किस पर डिपेंड करेगा इंसुलेशन? इसके वोल्टेज पर, ठीक है, वोल्टेज पर डिपेंड करेगा। किस पे? कि हम तार में से कितना वोल्टेज प्रवाहित हो रहा है, उसके हिसाब से हम
इंसुलेशन करेंगे, या फिर वो पीवीसी का होगा, या फिर रबर का होगा, या फिर पेपर का होगा, ठीक है। इसको कहते हैं इंसुलेशन। ये होती है हमारे केबल की दूसरे नंबर की परत, ठीक है। इसके ऊपर फिर इंसुलेशन के ऊपर एक अगली परत चढ़ी होती है जिसको कहते हैं हम मेटालिक शीट। क्या बोलेंगे? मेटालिक शीट। मेटालिक शीट किस चीज की बनी होती है? पीबी मतलब लेड या फिर एल्यूमिनियम की बनी होगी। ये रहेगी हमारी थर्ड नंबर की लेयर इसकी, किसकी? केबल की, ठीक है। ये इसका क्या यूज होगा? ये हमें मॉइस्चर मतलब नमी, गैस, एसिड, जो अंडरग्राउंड केबल्स होती हैं उसमें जितने भी प्रभाव होते हैं ना, उनसे हमारी केबल की और इंसुलेशन की रक्षा करेगी, ठीक है। ये होगी हमारी थर्ड वाली लेयर इसकी केबल की। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें एक बैडिंग नाम की परत दिखाई देगी। किसके ऊपर रहेगी वो? मेटालिक शीट के ऊपर रहेगी। कौन सी परत? बैडिंग। क्या बोलेंगे इसको? बैडिंग, ठीक है। ये रहेगी हमारी फोर्थ नंबर की लेयर। बैडिंग काय की बनी होती है? जूट या फाइबर पेपर की बनी होती है, ठीक है। ये क्या करती है? ये क्योंकि हम यहाँ पे लेड या एल्यूमिनियम की परत इस्तेमाल कर रहे हैं, किसमें? मेटालिक शीट में। तो अगर नमी जाएगी, पानी जाएगा, तो वो क्या होगा? इसमें जंग लग सकती है। तो इसलिए मेटालिक शीट के ऊपर एक हम लेयर लगाते हैं बैडिंग की, जो इस लेयर की जंग से और कोरोजन से रक्षा करती है, ठीक है। इसको कहेंगे बैडिंग। ये किस चीज की बनी होती है? जूट या फाइबर पेपर की। फिर अगले नंबर की परत होती है बैडिंग के ऊपर जो रहती है लेयर, वो कहलाती है हमारी आर्मरिंग। क्या बोलेंगे इसको? आर्मरिंग। आर्मरिंग किस चीज की बनी होती है? जीआई सुने हो? गैल्वेनाइज्ड आयरन। जीआई गैल्वेनाइज्ड आयरन या स्टील की बनी होती है। इसको क्या कहेंगे? आर्मरिंग। ये क्या करती है? हमारी इन सारी परतों को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करती है। मतलब कोई दमच, चोट वगैरह जो लगती है ना वायर में या अंडरग्राउंड केबल्स में, तो वो इन सब चीजों की यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करती है। क्या कहेंगे उसको? आर्मरिंग। जो केबल्स को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करे उस लेयर को क्या बोलेंगे हम? आर्मरिंग, ठीक है। अब आर्मरिंग के ऊपर सबसे आखिरी परत का नाम रहता है सर्विंग। सर्विंग का क्या काम रहता है? ये बिल्कुल सेम बेडिंग की तरह कार्य करती है। लिखा है इसमें लाइक बेडिंग। सर्विंग क्या करती है? अब ये जो हमारी आर्मरिंग है, इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम लास्ट लेयर क्या करते हैं? सर्विंग। ये एक जूट की परत होती है, ठीक है। ये अचालक पदार्थ होता है जूट, इसकी परत हम लोग चढ़ाते हैं आर्मरिंग के ऊपर। इस तरीके से हमारी केबल की संरचना हो गई। तो इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 परत होती हैं, ठीक है। इनका एक सीक्वेंस होता है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको एक ऑप्शन दे देंगे कि इन सब के नाम लिखे होंगे, ठीक है। आपको बताना होगा कि इनका सही क्रम क्या है। तो आपको ये याद करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या होता है? कंडक्टर। दूसरे नंबर पे काय की परत आएगी? इंसुलेशन की। तीसरे नंबर में किसकी परत आएगी? मेटालिक शीट की। चौथे नंबर में बैडिंग की। पांचवे में आर्मरिंग होगी और छठवें में सर्विंग होगी, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद आपको याद करना पड़ेगा ये सारी परतें किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है। तो अगर आपसे पूछेंगे आप बताइए कंडक्टर किन किन चीजों से मिलकर बना हम यूज कर सकते हैं, या तो एल्यूमिनियम का यूज करेंगे या फिर कॉपर का यूज करेंगे, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करेगा? टाइप ऑफ सर्विस पे, हम किस प्रकार की सेवा उससे ले रहे हैं, ठीक है। अगर दूसरे परत की बात करेंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इंसुलेशन किस चीज का बना होता है केबल्स में, तो आप क्या बोलोगे? रबर का या फिर पेपर का बना होगा, ठीक है। और ये डिपेंड करेगा वोल्टेज पे। कभी क्वेश्चन आता है कि बताइए केबल्स का इंसुलेशन किस पे डिपेंड करता है, तो ये आएगा आपका कि डिपेंड करता है वोल्टेज पे, कि हम कितना वोल्टेज का केबल यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका इंसुलेशन इस पे डिपेंड करेगा। थर्ड लेयर की बात करेंगे कि ये मेटालिक शीट किस चीजों से मिलकर बनी होती है, बताइए? पीबी या एल्यूमिनियम? पीबी मतलब लेड शीट केबल पढ़े थे ना हमने। तो पीबी या एल्यूमिनियम की ये परत रहेगी जिसको हम मेटालिक शीट कहेंगे। ये क्या करेगी? हमारे केबल्स की रक्षा करेगी नमी से, गैस से, एसिड वगैरह जो रहते हैं अंडरग्राउंड केबल्स में, ठीक है, उनसे हमारी केबल की तार की रक्षा करेगी, ठीक है। फिर अगली परत आएगी बैडिंग। बैडिंग जूट या फाइबर से बनी होगी। ये क्या करेगी?
हमारे ये जो रहेगी मेटालिक शीट, उसमें जंग ना लगे, कोरोजन ना हो, इससे उसकी सुरक्षा प्रदान करेगी। अगली परत आएगी हमारी आर्मरिंग, जो जीआई तार या फिर स्टील से बनी होगी, जो हमारे पूरे केबल को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करेगी। और नंबर आखिरी में आएगा सर्विंग, जो परत रहेगी वो जूट से बनी होगी, जस्ट लाइक बेडिंग। ठीक है, ये जूट से ही बनी होगी और ये इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसकी परत को चढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये होगी हमारे सामान्य केबल की संरचना।